अगर उदय आ जाए और विधि पूर्वक समाधि न ले पाए, विधि पूर्वक, लेकिन परिणाम यदि विशुद्ध रहते हैं तो वो कैसी भी स्थिति में देह छोड़े, वो समाधि पूर्वक, संलेखना पूर्वक, ये अपन ने स्पष्ट कर दिया था। श्रावक को संलेखना शब्द का मुख्य प्रयोग है और मुनिराजों में समाधि का, मुनिराज की समाधि हो गई और श्रावक के लिए संलेखना हो गई, ऐसा। अब ये बात अलग है कि कहीं भी संलेखना भी या समाधि कह दें तो ऐसा कोई दोष भी नहीं है, पर ज्ञान भी होना चाहिए कि कहाँ कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अपन ने सारी चर्चा के बाद संबोधन भी गृहस्थ की अपेक्षा देखा था अपन ने कि गृहस्थों को कैसा संबोधन करना। संलेखना लेने वाले की अपन ने चर्चा की थी कि वो ये संबोधन करे कि भाई हम तो समाधि ले रहे हैं और आप भी समाधि लेना। यद्यपि इसमें मैंने बहुत विस्तार से सारा वर्णन किया है, फिर भी थोड़ी सी बात करके अपन रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर आते हैं। अब यदि किसी ने संलेखना तो ले ली और काफी समय हो गया, आयु पूरी नहीं हुई, क्षुधा या तृषा की बहुत पीड़ा हो रही, या तो उसे इस तरह से तत्व से समझाया जाए कि उसका परिणाम क्षुधा तृषा से हट जाए, एक बात। और यदि नहीं हटता है तो उसके समन का योग्य उपाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? योग्य उपाय करना चाहिए, हठ नहीं करना चाहिए। अरे हमने तो सब अन्न जल छोड़ दिया, अब कैसे ले लें, ऐसा नहीं है। उस समय आपको लगा था कि 1-2 दिन में जाएंगे तो हमको तो इतना अभ्यास है, हमारा कोई क्षति नहीं होगी, लेकिन किसी कारणवशात लंबा समय हो गया और क्षुधा या तृषा इतनी वेदना हो रही है कि परिणाम वहां से हट ही नहीं रहा है, तो उसके समन का यथा योग्य, यथा काल, यथा वस्तु, हाँ, उसमें सब चीजें ध्यान में रखना पड़ेंगी। हाँ, बाद की बात कर रहा हूं। पहले तो अपन ने बताया था ना क्रम से, और क्रम का भी प्रयोजन बताया था। तो क्रम से छोड़ोगे तो हाथों में कोई मल नहीं रहेगा, मल नहीं रहेगा तो आपके दिमाग में कोई तकलीफ आने वाली नहीं, बेहोश नहीं होगी, इत्यादि बहुत बातें हैं। क्या? हाँ, और ये विधि से नहीं लोगे तो सब परेशानियां हो सकती। कल कहा था कि नहीं कि मल की गर्मी से इतना बुखार आ जाए, वो बुखार नहीं है, वो बुखार उखार नहीं है जो 103 और 4 पे सारा ताप हो गया है, वो मल विसर्जन नहीं होने से गर्मी बढ़ गई। अब ये लोग समझते तो हैं नहीं। अब आया समझ में? कुछ न्याय पकड़ में आया नहीं? हाँ? एक बहन को समाधि किसी ने दिला दी और उनने सब छोड़ दिया। उसके बाद वो इतनी बेचैन हो गई, हाँ अब करें क्या? तो हमने उनसे कहा कि आप थोड़ा बहुत कुछ लेना शुरू करो। वो करीब 1.5 साल, 1.5 साल फिर जिए। अब आपको समझ में आए नहीं? अरे तो तुम भोजन आदि सब छोड़ दोगे तो यूं ही प्राण निकल जाएंगे, अन्न को प्राण कहा ही है। लेकिन हम निर्ममत हो रहे हैं, विषय ये है भोजन से, इससे, उससे, और जितना मल निकलता जाए और जितनी शरीर को आवश्यकता है उतना हम सब ले तो रहे, दोनों में अंतर आ गया। तो उसे समझाया जाए, देखो तुमने इतने अनंत भवों, इतना आहार आदि किया है, अब अगर कर भी लोगे तो क्या आयुष तो नहीं बच सकती है, बढ़ तो नहीं सकती है कि नहीं, बढ़ तो नहीं सकती है, ये भी हम जानते हैं। अरे लेकिन परिणाम इतना विचलित हो रहा है कि मेरा परिणाम अब स्वभाव में नहीं लग रहा है, तो फिर ठीक है। इसलिए वो यथा योग्य शब्द का ध्यान रखना
यथा योग्य, यथा काल, यथा विधि। फिर ऐसा नहीं चाहे जब ले लो, चाहे जो ले लो, चाहे जैसा ले लो, ऐसा नहीं है। फर्क आएगा समझ में। अब 12 साल में अगर नहीं मरे तो बोलो। विद्यानंद जी महाराज ने समाधि ले ली थी, 12 साल पूरे हो गए, क्या करें? सांस बंद कर लें? क्या करें? फिर आप बता दो। चलो, मैंने जब इसमें लिखा था कि आप समाधि का काल बढ़ा लें, तो सारे देश भर के विद्वानों ने एक ही बात उठाई थी इस प्रति में कि बस इसमें सब कुछ अच्छा है, पर ये बात नहीं है। आप विद्यानंद जी से प्रेरित हो, ये बिल्कुल सच्ची बात उनके सामने कह रहा हूँ, कोई काल्पनिक बात है नहीं। आज भी 90% विद्वानों को ये अभी भी अखरता है। कौन सा? समय बढ़ा लेने का। जब यहाँ गोष्ठी हुई थी ना अपनी माधव वसतिका में, महाराज जी के नेतृत्व में, हाँ, अपने महेंद्र कुमार जी पंडित जी ने उसका वो किया था, और उसमें प्रधान वक्ता मैं था। तो जितने विद्वान वर्ग आए थे उन सब ने हमको एक ही सलाह दी थी, पंडित जी इसमें से ये वाक्य इतना सा निकाल लो। बस मैं आपकी पूरी इससे सहमत हूँ, लेकिन वो बात हमको नहीं जमती है। कौन सी? कि समाधि को बढ़ा लिया जाए। न्याय समझ में आया नहीं? अरे भाई, कोई श्वास निरोध नहीं करेंगे। क्यों? कि श्वास निरोध करके मरण करने को विप्राण स्मरण कहते हैं। जैसे सील की रक्षा के लिए आगम में जो भगवती आराधना, सील की रक्षा के लिए, संयम धर्म की रक्षा के लिए यदि श्वास आदि निरोध कर, सांस रोक कर यदि मरण किया जाता है तो वो विप्राण स्मरण कहलाता है, समाधि मरण नहीं कहलाता है। तब 12 साल हो गए तो क्या करें बता दो अब आप। तो वो कहते हैं ना, उग्र से उग्र तप। अरे तो उग्र से उग्र तप का यही तो अर्थ है कि तप करते करते जब अब तप में से उपयोग हट रहा है और कोई परिणाम लग रहा है तो जल लेना आगे, वो देखो वो उनके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए वो यथा योग्य, यथा विधि, यथा काल, यथा वस्तु। अरे मान लो मुनिराज ने समाधि ले ली है तो वे यथा योग काल में ही तो लेंगे जल। अरे आपको समझ में आ रहा है नहीं? जो आहारचर्या का समय है उसी काल में ही तो जल लेंगे। कितना लेंगे? जितना उनको नहीं, वो उनके ऊपर, आप पे डिपेंड नहीं रहेगा। जो भी उनके परिणाम हैं। एक मुनिराज ने समाधि ले ली थी, बिल्कुल सच्ची घटना सुना रहा हूं आपको, और उनके परिणाम आहार में अत्यंत चले गए थे। समाज आहार की व्यवस्था नहीं कर रही थी तो पंडित फूलचंद जी साहब ने आहार की व्यवस्था भी बनवाई और मुनिराज का आहार भी करवा दिया। काल्पनिक तो नहीं, सच्ची घटना सुना रहा हूं। ये हालत हुई कि पंडित जी का रहना मुश्किल हो गया। विस्तार की बातें जो घटना हुई उसको नहीं अपन करते, अपना प्रयोजन तो एक उनके लिए सारी समाज से हाँ विपक्ष का विरोध सहना पड़ा। फल ये निकला कि जब अति हो गई, लेकिन उस अति के काल में उनके आचार्य आ गए। जिन महाराज ने समाधि ली थी उनके गुरु आचार्य महाराज आ गए। उन्होंने सबको शांत किया, बोले इन्होंने सबसे अच्छा काम किया है, तुम क्या समझो। कुछ आया समझ में? फिर कुछ काल बाद, 2-4 दिन बाद उनकी समाधि अच्छी तरह से हुई। और हाँ, आहार में नहीं, बिल्कुल बहुत जैसी होना चाहिए। देखो अंदर के परिणाम तो सर्वज्ञ जाने, पर बाहर में जो परिणाम प्रवृत्ति देखी जा रही थी वो अत्यंत उत्तम थी। और अगर कल्पना करो कि आचार्य महाराज नहीं आए होते तो पंडित जी साहब कहते मेरी क्या दशा होती, हमें ही कल्पना नहीं थी। दशा माने विरोध की।
आ गया समझ। इसलिए कहते भैया सारा ज्ञान पूर्वक काम करो, अल्प ज्ञान में फायदा नहीं है। खाली आप जो समझते हो पाठ सुनाते रहेंगे और बस आहार पानी छोड़ दो, हैं, फिर 2 घंटे का त्याग, 3 घंटे का त्याग। अब वो कुछ बोल ही नहीं रहा है कि 3 घंटे का त्याग, 2 घंटे का त्याग करते रहते हैं अपने। फिर 2 चम्मच पानी डाल दिया, अब 2 घंटे का त्याग। ये कुछ पता ही नहीं है। अब अधिकांश लोगों का सुनते कि नहीं कि साहब वो प्यासे थे, हमने 2 चम्मच मुंह में डाला, एक तो निगल लिया, दूसरी चम्मच डाला, आंखें नटेर दी, पानी बाहर आ गया। मैंने कहा तुमने हत्या की है, क्योंकि 1 चम्मच तो वो जैसे तैसे वो फेफड़ों में गया, और दूसरी चम्मच डाला तो अब फेफड़े में जगह ही नहीं बची थी ना जाने की, तो मुंह में रह गया, वो सांस रुकी। वैसे देखो अस्वस्थ से ही बिल्कुल मरणासन, वो श्वास जो फेफड़े में पानी गया, श्वास रुकी, आंखें फेर दी, ऐसा मूल्य। फिर बड़े उससे संगीत में सुनाते, फिर वो बड़े हाँ रोते जाएंगे। अब रोते हैं कि क्या करते हैं तो वो जीव जाने। फिर हमने ऐसा किया, 2 चम्मच तो निकल लिया, फिर मुंह लटका लिया इत्यादि। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जल देना भी है तो बिठा कर देना, लेटर में नहीं देना। बच्चों के डॉक्टरों को कहते माँ को कि दूध कभी आधा लिटा कर नहीं पिलाना, तिरछा रखकर, आंचल से भी दूध तिरछा रखकर पिलाना, सीधा लिटाकर नहीं पिलाना, कभी भी फेफड़ों में जा सकता है। किसी बात का ज्ञान नहीं है ना, नहीं है। और फिर क्या करते? अब पुराने लोग ज्ञान नहीं था लेकिन करते सब सही थे। बोले दूध पिलाया ना माँ ने, हाँ अब कंधे पे जरूर लेना। मैंने कहा इसमें कौन सी नया विज्ञान है? बोले नहीं, बोले उल्टी कर देगा। वो इसीलिए तो कराया है कंधे पर कि जितना एक्सेज में उसने पी लिया है तो उधर से वो बाहर निकल जाएगा, बाकी बढ़िया है। तो फिर विधि पूर्वक यथा युग, यथा काल, यथा पदार्थ ले लेना चाहिए, उसमें और नहीं करना चाहिए, अपने परिणामों को धर्म में लगाए रखने के लिए। इस तरह से अपन ने सल्लेखना की चर्चा पूरी की। अब आज अपन रहस्यपूर्ण चिट्ठी, यद्यपि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अंग नहीं है, हाँ ध्यान रखना, ये तो ग्रंथ में है इसलिए पढ़ रहे हैं। ग्रंथ तो अपना ये समाधि मरण भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंतर्गत नहीं है।